बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम असातिज़ा किराम, मेरे प्यारे बच्चों और अजीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं वक़ार अली, हेडमास्टर GPS अमीराबाद रज्जल चरसद्दा, 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से आपसे मुखातिब हूँ। यूँ तो हम हर साल 23 मार्च को बड़ी शान शौकत और धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन जो ही ये दिन गुजर जाता है तो फिर हम पूरी यकसुई और यकसानियत के साथ इस दिन की अहमियत, फजीलत, वक़्त और फलसफा को पूरे साल तक भूल जाते हैं। प्यारे दोस्तों और बच्चों, पाकिस्तान इतनी आसानी से मारिज़ वजूद में नहीं आया, बल्कि इसके पीछे हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां, बेदरीग कुर्बानियां और हमारे सियासी रहनुमाओं की अनतक मेहनत, बेलौस खिदमत, जद्दोजहद और कोशिशें कार फरमा थी। इस हवाले से मैं आपको थोड़े से तारीखी पस मंजर में ले जाने की कोशिश करूंगा। ये 1903 का वाक़या है। नवाब वक़ारुल मुल्क की सदारत में उनकी रिहाइशगाह पर मुस्लिम अकाबिरीन से खिताब करते हुए नवाब सलीमुल्लाह ने मुसलमानों को कहा कि सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को खबरदार करते हुए कहा था कि अंग्रेजों के रुखसत हो जाने के बाद इस मुल्क पर वही कौम हुकूमत करेगी जिसे अददी बरतरी हासिल होगी। आप सबको इस बात पर गौर करना होगा कि उस वक्त मुसलमानों की क्या हालत होगी। क्या वो हिंदू के रहम करम पर नहीं रह जाएंगे? इसलिए हमें हिंदू पर भरोसा करने की बजाय अपनी कुव्वत बाजू पर भरोसा करना होगा, और ये तभी मुमकिन है जब हम अपने लिए एक आजाद सियासी जुमात की तश्कील न करें, इनका कयाम अमल में लाए और फिर इसी सियासी तंजीम की प्लेटफॉर्म से हम अपने लिए एक आजाद मुमलिकत का कयाम अमल में ला सके। इस तारीखी इजलास में नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग का मुतालबा पेश किया, जिसे मंदुबीन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया, और इसके बाद मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने एक अलग और आज़ाद मुमलिकत के हुसूल के लिए अपनी काविशें और जद्दोजहद शुरू कर दी। 1913 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बांप लिया, हिंदुओं और कांग्रेस के तेवर बांप लिए कि कांग्रेस सिर्फ हिंदू की नुमाइंदा जुमात है जो सिर्फ हिंदुओं के लिए सोचती है, और इनका मकसद बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों को ताक़यामत महकूम रखना है। इसलिए उन्होंने कांग्रेस को खैरबाद कह दिया और आपने आकर मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुस्लिम लीग में शमूलियत के बाद मुस्लिम लीग को अच्छी खासी तक़वियत मिल गई और मुसलमानों को एक ऐसा रहनुमा मिल गया जिन्होंने पाकिस्तान हासिल करके ही दम लिया। अब मैं 23 मार्च के हवाले से बात करूंगा कि करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च पाकिस्तान लाहौर की मिंटो पार्क, जिसे अब जिन्ना पार्क कहा जाता है, में पेश की गई। इस तारीखी जलसे में मुसलमानों की वाहिद सियासी तंजीम और जुमात ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वलवलांगेज क़यादत में पाकिस्तान का मुतालबा पेश किया। कायद-ए-आज़म ने अपनी 2.5 घंटे की तकरीर में फरमाया कि मुसलमान हर तारीफी लिहाज से एक अलग कौम है। मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग नजरियाती कौम है, अक़वाम हैं। इनका रहन सहन, खाना पीना, शादी ब्याह और फौदगी के रस्म रिवाज हर लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और उन्होंने मजीद फरमाया कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग अक़वाम हैं, लिहाजा इनका मजहब, इनका अकीदा और इनके रस्म रिवाज एक दूसरे से हर लिहाज से कतई मुख्तलिफ हैं। लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान का मुतालबा किया और करारदाद पेश की कि अब हमारे लिए एक अलग मुमलिकत का वजूद लाजमी है, नागुज़ीर है। इस तारीखी जलसे में हर तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे बुलंद हुई। या पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, कौन हमारा रहनुमा? मोहम्मद रसूलुल्लाह, और लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान के नारे बुलंद हुए। और इस तारीखी जलसे के ठीक 7 साल बाद पाकिस्तान का अमल, पाकिस्तान का क़याम वजूद में आया। यही वो दो कौमी नजरिया था और यही वो करारदाद पाकिस्तान था इस मुतालबे की बुनियाद पर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में उभरा। इस दिन तकारीर की जाती हैं और तकारीब का इनकाद किया जाता है, लेकिन ये इस दिन का मकसद नहीं है। मकसद इस दिन का ये है कि हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियों के बाद
बेमिसाल कुर्बानियों के बाद हमारे लिए पाकिस्तान हासिल किया। अब ये हम पर लाजिम और वाजिब है कि हम किस तरह इस मुल्क की खिदमत करते हैं, किस तरह इसे अपने पांवों पे खड़ा करते हैं, किस तरह इसे तरक्की की राह पे डालते हैं, किस तरह दुनिया के ममालिक के मुकाबले में इसे ला खड़ा करते हैं, इसे खुशहाल बनाते हैं। यही इसका फलसफा है 23 मार्च 1940 के हवाले से कि अब हमें क्या करना है, हमारे फराइज क्या हैं। हमें पहले अपने फराइज समझने चाहिए, जानने चाहिए, और फिर अपने हुकूक के लिए बात करनी चाहिए कि हमारे हुकूक क्या हैं, और इन हुकूक की हुसूल के लिए भी किसी किस्म की कुर्बानी से दरीग नहीं करनी चाहिए। यहां पर मुझे एक बात याद आ गई कि हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में कुछ नादान लोग ये कहते हैं कि अटक तक का इलाका हमारा है। अच्छा, अगर ये आपका है तो आज से कई सौ साल पहले जब मुगल हुक्मरान इस खित्ते पर हुक्मरान थे, बड़ी सईर पाक हिंद के हुक्मरान थे, तो अफगानिस्तान तो एक सूबा था, और वहां उन्होंने मुगल बादशाहों ने वहां पर अपना एक निगरान मुकर्रर किया था जो गवर्नर कहलाता था। अफगानिस्तान सूबे का एक मुगल हुक्मरान गवर्नर होता था। अच्छा, अगर आप तारीख से नावाकिफ हैं तो जब यहां पर सिखों की हुकूमत थी और वो मुसलमानों पर तरह तरह के मजालिम ढा रहे थे, तो आप उस वक्त कहां थे? जब लाखों हजारों की तादाद में खवातीन और लड़कियों की असमतदरी की जाती थी, इनकी बेहुरमती की जाती थी, तो आपने क्यों ना आके इन्हें सिखों की जुल्म ज्यादती और बर्बरियत से आजाद किया? अब हमारा तो छोड़े, हमारी इज्जत और आबरू को तो छोड़े, अपना अटक तक का इलाका क्यों ना इनसे वापस लिया? और फिर जब यहां पर अंग्रेज काबिज हुए तो हमने इनसे 100 साल की पूरी जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान हासिल किया। न सिर्फ अंग्रेजों से हासिल किया बल्कि हिंदू से भी हासिल किया। हमने 2 महाज पर इनके खिलाफ कोशिशें की और जिहाद किया, क्योंकि अगर अंग्रेज जाते और हमारी ये सोच न होती कि हिंदू के जाने के बाद हमने हिंदू से अलग होना है, तो फिर जिस तरह का मंसूबा कांग्रेस का था तो अब तक हम उनके महकूम रहते, और ताक़यामत जिस तरह कश्मीर है इसी तरह ताक़यामत हम इनके महकूम रहते। लेकिन हमारे असलाफ, हमारे सियासी कायदीन और कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना की कोशिशों से, उनकी अनथक मेहनत और काविशों की बदौलत आज हम अपने अपने अलहदा मुमलिकत के हकदार हैं और इसमें रहते हैं, और ये दावा करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और हमारा अपना एक आज़ाद मुमलिकत है। लिहाजा हमने ये अहद करना है, इस अहद की तजदीद करनी है कि हमने पाकिस्तान के लिए दिन रात मेहनत करनी है। हमारे यहां जो कोई भी जिस शोबे से ताल्लुक रखता हो अपने अपने शोबे में ईमानदारी दिखाए। अगर कोई टीचर हो तो उसे चाहिए कि पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करे, अपनी तदरीस को जारी रखे, और बच्चे हो तो इन पर फर्ज है कि वो पूरी ईमानदारी और तुंदही से इल्म हासिल करे। अगर कोई ऑफिसर है, अफसर अपनी दफ्तर में बैठा हो, तो उसे चाहिए कि वो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपने फराइज़ मनसबी को मुंतक़िद अंजाम तक पहुंचाए। लिहाजा 23 मार्च 1940 का मकसद ही यही है, फलसफा ही यही है कि अब हमने अपने इस मुल्क को आगे ले जाना है, और जितनी भी मसाइब है, जितनी भी तकालीब है, इनका डट कर मुकाबला करना है, और पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर ऐसा पेश करना है जैसा कि हमारे असलाफ ने इनका ख्वाब देखा था। हमने खुद भी मजालिम का मुकाबला करना है, और जितनी भी मुसलमान ममालिक हैं, जितनी भी मुसलमान हैं दुनिया की जिस कोने में भी हैं, हमें इनका ज़ोर बाजू बनना होगा। और यही इस 23 मार्च 1940 के फलसफे का मकसद है। मैं आखिर में अपनी इस तकरीर को इस शेर पर खत्म करना चाहूंगा। खुदा करे कि मेरी अर्ज पाक पे उतरी, खुदा करे कि मेरी अर्ज पाक पे उतरी, वो फसल गुल जिसे अंदेशे जवाल न हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज पाक पे उतरी, वो
फसल गुल जिसे अंदेशे जवाल न हो। वस्सलाम।